हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, जीएस और जीके के क्वेश्चन हैं, इनकी चर्चा कर लेते हैं और डिटेल में इनकी व्याख्या भी कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बोरोबदूर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया। तो इंडोनेशिया में है। कहाँ पे? जावा द्वीप में। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में बोरोबदूर स्तूप। ठीक है। और यहीं से हमने आपको पढ़ाया था, जब बौद्ध धर्म पढ़ाया था, कि भावी बुद्ध कौन होंगे और अंतिम बुद्ध कौन होंगे, इनकी जानकारी हमें इसी जावा के बोरोबदूर स्तूप से प्राप्त होती है। तो भावी बुद्ध कौन होंगे और अंतिम बुद्ध कौन होंगे, इनका उल्लेख यहीं पे है। तो बताइए, भावी बुद्ध कौन होंगे? तो भावी बुद्ध होंगे मैत्रेय, ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में। और अंतिम बुद्ध होंगे सामंत भद्र होंगे। ठीक है, कौन होंगे? सामंत भद्र होंगे, जिनका उल्लेख है इसी जावा के बोरोबदूर स्तूप प्राप्त हुआ है। जावा के बोरोबदूर स्तूप से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये है भावी बुद्ध। ठीक है, आगे आइए। कह रहा है, यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को। तो चिकित्सा के जनक है ना, हिप्पोक्रेटस हो जाएंगे। ठीक है। मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का अधिकारी कौन होता था? तो राजस्व विभाग का अधिकारी होता था समाहर्ता, जबकि कोषाध्यक्ष होता था सन्निधाता। ये याद रखिएगा। जबकि दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था कौन? व्यवहारिक। और फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था प्रदेश का। ये सब याद रखिएगा आप लोग। ये आते हैं क्वेश्चन। आगे आइए। कह रहा है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिकी की क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। ब्लैक होल उन्होंने खोजा था, उसके बारे में भी जानकारी दी है। आगे आइए। राकीश पर्वत कहाँ पे है? तो राकीश पर्वत है उत्तरी, और एंडीज पर्वत आ जाता तो दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है, एंडीज पर्वत। एटलस पर्वत कहाँ पे है? अफ्रीका में। कहाँ पे एटलस पर्वत? अफ्रीका में है। ठीक है। अगला कह रहा, उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? तो उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं जापान को। और आ जाता मध्य राज्य का देश नॉर्वे को। और आ जाए डूबते हुए सूरज का देश ब्रिटेन को कहते हैं, इंग्लैंड को कहते हैं डूबते हुए सूरज का देश। और आ जाए प्रातःकालीन सांध्य का देश दक्षिण कोरिया को। प्रातःकालीन सांध्य का देश, तो ये भी याद रखिएगा। अगला ये कह रहा, क्रोना किस देश की करेंसी है? स्वीडन की। स्वीडिश क्रोना है। ठीक है, तो वो है क्रोना, स्वीडिश की है, स्वीडन की। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? मैसूर, कर्नाटक में वृंदावन गार्डन, ध्यान रखिएगा। ठीक है। भी कह रहा, ओणम किस राज्य का त्योहार है? केरल का। ओणम है। पोंगल आ जाता तो तमिलनाडु का हो जाता। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील है कि अमेजन है कि मर्रे है कि मिसौरी है? नील नदी। लेकिन अब जब आ जाए अपवाह के क्षेत्र में, ठीक है, तो अमेजन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ध्यान रखिएगा। आगे आइए। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में है? तो जापान में है। ठीक है, फ्यूजियामा जो है ज्वालामुखी है। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा है? तो वायुमंडल में पूछा गया तो नाइट्रोजन 78%, और दूसरे नंबर में ऑक्सीजन है। ठीक है। फिर आइए, अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, आयरन। तो आयरन की कमी से। किसकी कमी से? आयरन की कमी से हो जाता है। अगला कह रहा है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? प्लेटिनम, हीरा, इस्पात, पत्थर। तो हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। ये कह रहा है, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी या हिमालय श्रेणी? तो हिमालय श्रेणी में है। किसमें है?
आगे आइए, भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है। और विश्व में यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का 7वां स्थान। कौन से? 7वां। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है भारत में। कितना? 2.4% है ना, ये भी याद रखना है। फिर देखो, मिलान करना है, एक तरफ है समिति, दूसरी तरफ है संबंध। उर्जित पटेल का संबंध है मौद्रिक नीति समीक्षा से, सही है ये। नचिकेत मोर का संबंध वित्तीय समावेशन से हो जाएगा। दामोदरन समिति का संबंध है बैंक ग्राहक सेवा में सुधार से हो जाएगा। और वैद्यनाथन समिति का संबंध है ग्रामीण सहकारी ऋण से हो जाएगा। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। ए का 4, सॉरी, ए का पहला हो गया, बी का चौथा नहीं हो गया, और सी का तीसरा हो जाएगा, सही है, और डी का दूसरा हो जाएगा। बी होगा। कह रहा है भारत में मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भूलर। कहाँ है? जम्मू। और आ जाए विश्व की सबसे मीठे पानी की झील सुपीरियर। कौन सी हो जाएगी? हाँ। और विश्व की गहरी झील बैकॉल झील। और ऊंचाई पे झील, ऊंची झील टिटिकाका, बोलबिया या पेरू है ना। आगे आइए, कह रहा है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में चिल्का झील है। ये कह रहा है एसेज का संबंध किस खेल से है? तो एसेज श्रृंखला खेली जाती है ना, क्रिकेट, और ये जो है शायद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है। ठीक है, एसेज श्रृंखला 2 देशों के बीच होती है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। हाँ, 2 देशों के बीच होती है एसेज श्रृंखला, है क्रिकेट से ही है। आगे आइए, तमिल इतिहास में संगम शब्द का अभिप्राय है। हमने पढ़ाया है ना तमिल संगम, 3 संगम हुए थे। तो कह रहा है मदुरा के पांड्य राजाओं के राजकीय संरक्षण में आयोजित की गई तमिल विद्वानों की एक धर्म परिषद। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। किसकी इकाई है? और किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह हैं? सब आप लोग मारेंगे, शनि के हो गए। ठीक है, पहले बीच में बृहस्पति के हो गए थे, अब फिर शनि के हो गए। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी। जबकि इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी। कह रहे हैं कोल्ड किसके आविष्कार के लिए विख्यात है? तो कोल्ड ने रिवाल्वर का आविष्कार किया था। ठीक है, तो रिवाल्वर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमर। कौन सी? फीमर, जांग की। और सबसे छोटी आ जाए तो स्टेपीज हो जाएगी, वो कान की हो जाएगी। तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? 206 हड्डियां हैं। ठीक है, ये कह रहा है किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो पाकिस्तान की हो जाएगी। कोल जनजाति किस राज्य में पाए जाते हैं? असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा। तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, कह रहा है वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो रोविंग में। किसमें? जो रोविंग का मतलब जो शायद वो नाव नहीं, जो चलाते हैं, छोटी छोटी होती है ना, दौड़ होती है, नौका दौड़। ये कह रहा है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। डूरंड कप किससे? फुटबॉल से। कह रहा ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? ओडिसी है उड़ीसा या ओडिशा का है। ये कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा तमिल राजवंश संगम कालीन था? तो चोल थे, चेर थे और पांड्य थे। पल्लव नहीं होगा, तो आंसर होगा 1, 3, 4 है। ये कह रहा मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो आंसर हो जाएगा राजगृह हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? और यहीं पे प्रथम बौद्ध
संगीत हुई थी राजगृह की सप्तपर्णी। हाँ, और इसके वो थी गिरिब्रज भी थी। क्या थी? गिरिब्रज थी, और गिरिब्रज से ही बनाई थी बिंबिसार ने राजगृह को बनाई थी। ठीक है। अगला कह रहा है पार्टिकुलेट मैटर या कणी तत्व का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये हो जाएगा वायु प्रदूषण से है। जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? चीन, जापान, नॉर्वे, फ्रांस। तो इसमें जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप ही कह रहा है एस्किमो कहाँ के खाना बदोश शिकारी हैं? ग्रीनलैंड के। एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड में पाई जाती है। प्रोटीन सबसे अधिक किसमें होता है? अरहर, गाजर, गेहूं या सोयाबीन में? तो सोयाबीन में होता है। कहाँ पे? सोयाबीन में। ठीक है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। कौन सा? और दूसरे में आंध्र, और सबसे कम छोटी तट रेखा वाला गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। अगला कह रहा है भारतीय रोमन व्यापार का प्रमुख केंद्र या मिलन स्थल संगम काल में कौन था? अलेक्जेंड्रिया था। क्या था? अलेक्जेंड्रिया था। एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट हो जाएगा। कौन सा बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है? हीनयान, महायान, ब्रजयान, तंत्रयान। तो तंत्रयान नहीं है। ठीक है। बाकी है बौद्ध धर्म तो भागों में विभाजित हुआ था ना, हीनयान, महायान, और आगे चल करके ब्रजयान भी आया था। कह रहा किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है या सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा रहता है? तो रूसो ने कहा था। किसने कहा था? रूसो का वाक्य है। कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय क्या है? इसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास है, और ये लिखा था इन्होंने 12वीं शताब्दी में। कई बार पूछा गया किस शताब्दी में लिखी गई थी राजतरंगिणी? तो आंसर होगा 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। कह रहा निम्नलिखित में किस तमिल नरेश के बारे में यह कहा जाता है कि उसने 20 ईसा पूर्व में यूनानी नरेश अगस्टस के पास एथेंस में अपना राजदूत भेजा था? तो पांड्य राजाओं के बारे में कहा जाता है। ठीक है। शायद सेन गुट्टवन थे राजा, उन्होंने भेजा था, या नेर जेरियन थे, यही राजा थे जिन्होंने भेजा था। ठीक है। अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। इसमें हो जाएगा सघनता के द्वारा ये संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो जाते हैं। अगला कह रहा है लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन समुदाय की अधिकतम संख्या कितनी है? 2, 10, 5, 12। तो 2। लेकिन अब इनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। किस संशोधन द्वारा? 104वें संविधान संशोधन। तो आप लोग याद रखिएगा कि पहले राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 331 के तहत, ठीक है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे? 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे। ठीक है। 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे। और ऐसे ही अनुच्छेद 333 के तहत राज्यों की विधानसभाओं में राज्यों की विधानसभाओं में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार था उस राज्य के राज्यपाल को। ठीक है। और ये था राष्ट्रपति को अधिकार था। लेकिन इन दोनों को अब क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। किस संशोधन द्वारा? 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा अब एंग्लो इंडियन के पद समाप्त हो गए। ठीक है। ना तो राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे और ना ही राज्यपाल मनोनीत करेंगे। ठीक है। आगे आइए, त्यागराज कौन थे? त्यागराज एक संगीतज्ञ थे। भाई है संगीतज्ञ हो जाएंगे इसमें। अगला कह रहा है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.6 भी हो सकता है। फिर आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है इंदिरा गांधी ये बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? ये कुकुल जयकर की है। किसकी है? कुकुल जयकर की पुस्तक है। विटामिन सी सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? आम, आंवला, नींबू, सेब। क्या हो जाएगा? आंवला में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर आइए
कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, ज्वार या रेबीज? रेबीज, ये रेबीज फैलता है कुत्तों के काटने से ना। कुत्ते, बंदर ये सब जो है काट लेते हैं तो रेबीज हो जाता है। ठीक है, पानी से क्या लगता है हम लोगों को? डर लगता है। ठीक है, आगे आइए। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। कहाँ पे? मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। शांतिवन किसकी समाधि है? जवाहरलाल नेहरू की। और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की हो जाएगी। वीर भूमि हो जाएगी, वीर भूमि हो जाएगी राजीव गांधी की। ठीक है, आगे आइए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ। और सारनाथ के दो अन्य नाम लिख लो। ऋषि पत्तन भी कहते हैं, मृगदाव भी कहते हैं सारनाथ को। है तो यदि सारनाथ ना और आ जाए कि जो है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ या ऋषि पत्तन या मृगदाव है। और इस घटना को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है, कह रहा सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो डी। क्या प्राप्त होता है? डी प्राप्त होता है। जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया? तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह कहाँ से शुरू हुए? दिल्ली, झांसी, कानपुर, मेरठ। मेरठ से 10 मई 1857 को हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और इन्हीं को भी भारत का पहला वायसराय भी बना दिया गया था। ठीक है, हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? कल्हड़, बाण भट्ट, भारवी या मनुस्मृत? बाण भट्ट की पुस्तक हर्षचरित और कादम्बरी से मिलती है। ठीक है, कह रहा संगम काल में निम्नलिखित में कौन सा स्थान वस्त्र व्यापार का एक महान केंद्र था? कोरकई, उरैयूर, तोंडी या मुजरिस? उरैयूर था। क्या था? उरैयूर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी प्रथा संगम काल में प्रचलित थी? तो कह रहा दास प्रथा, सती प्रथा, वैवाहिक कर्मकांड और वेश्याव्रत। इसमें हो जाएगा सती प्रथा, वैवाहिक कर्मकांड और वेश्याव्रत। ये प्रथाएं प्रचलित थी। दास प्रथा का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो 2, 3, 4 हो जाएगा। कह रहा विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर हो जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का घटक है? इसमें बैंक दर हो जाएगा और खुली बाजार कार्रवाई हो जाएगी, यानी इसकी आंसर हो जाएगी। पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सा है। क्या है? वार्सा है पोलैंड की राजधानी। और एन किस देश की मुद्रा है? जापान की मुद्रा है एन। ठीक है, कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? अनुच्छेद 370 के तहत, जिसे अब क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। कह रहा उत्तर से दक्षिण तक भारत की लगभग लंबाई कितने किलोमीटर है? तो 3214। और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। अभी उस दिन हमने पढ़ाया है। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो 247 द्वीप है। ठीक है, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से गई है ना। उत्तर प्रदेश से नहीं गई है। ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधान सभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। गलत है भाई। ठीक है, कहा गया विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक है, ठीक, यानी विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी? उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी। ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के